सो हेलो एवरीवन, जोहार स्टडी ट्यूब पर आपका अगेंस्ट वेलकम है। तो आज के इस सेशन में हम लोग साहेबगंज चौकीदार भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का एनालिसिस देखने वाले हैं और इसका पीडीएफ भी आप लोग को ग्रुप में ही शेयर कर दिया गया है। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, साहेबगंज जिले का जनसंख्या कितना है। तो इस प्रकार आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो प्रश्न में आप लोगों को साहेबगंज जिले का जनसंख्या पूछा गया है। तो साहेबगंज का जनसंख्या बात करते हैं 11,50,567 है। ओवरऑल झारखंड का जनसंख्या पूछे तो ओवरऑल झारखंड का जनसंख्या कितना है, 3,29,88,134 और साहेबगंज का जनसंख्या कितना है, 11,50,567। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, साहेबगंज जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। जो साहेबगंज जिला है वह किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। छोटा नागपुर प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, पलामू प्रमंडल या फिर संथाल परगना प्रमंडल। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं झारखंड में कुल प्रमंडल की संख्या की। तो झारखंड में कुल 5 प्रमंडल है। जिस समय झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था, उस समय 4 यहाँ पे प्रमंडल थे। एक नया प्रमंडल बना है कोल्हान प्रमंडल। और साहेबगंज जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत। और संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत बात करते हैं तो कुल 6 जिले आते हैं इस प्रमंडल के अंतर्गत। वह कौन कौन से जिले हैं, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़। तो ये 6 जिले जो कि संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उधवा पश्चिम बिहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी। उधवा पश्चिम बिहार की बात करते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1986 में, 1983 में, 1976 में या फिर 1991 ईस्वी में। तो उधवा पश्चिम बिहार की स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी। और यह कितना एरिया हेक्टेयर में यह फैला हुआ है, तो 565 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है उधवा पश्चिम बिहार, जो कि साहेबगंज जिला में स्थित है। स्थापना 1991 ईस्वी में। अदर ऑप्शन की बात करें 1983 ईस्वी की, तो 1983 ईस्वी की बात करते हैं। साहेबगंज जिले का गठन 17 मई 1983 ईस्वी को ही हुआ था। और साहेबगंज के साथ साथ और 3 जिलों का गठन हुआ था। ट्रिक आप लोगों को याद करवाया था, गुगलो, साहेब गुमला, गोड्डा, लोहरदगा, साहेबगंज, सभी का 1983 ईस्वी में गठन। नेक्स्ट प्रश्न है, साहेबगंज जिला का क्षेत्रफल कितना है। तो साहेबगंज जिला का क्षेत्रफल जैसा कि आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, तो साहेबगंज जिला का क्षेत्रफल है 2063 वर्ग किलोमीटर। कितना, 2063 वर्ग किलोमीटर। और ऑप्शन में आप लोगों को क्या दिख सकता है, 1702 1702। साहेबगंज जिले का क्षेत्रफल है 2063 यानी कि 2063 किलोमीटर स्क्वायर। यहीं पे बात करते हैं साहेबगंज में वन क्षेत्रफल की, तो वन क्षेत्रफल साहेबगंज जिले का कितना है, 573.95 किलोमीटर स्क्वायर। ये साहेबगंज जिले का वन क्षेत्रफल है। प्रतिशत के मामले में बात करते तो 1% कितना है, 27.42%। साहेबगंज जिले का 1% है, 27.42%। वन क्षेत्रफल है 573.95 किलोमीटर स्क्वायर। और संपूर्ण भूभाग का बात करते साहेबगंज का क्षेत्रफल तो 2063 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन साहेबगंज जिला के अनुमंडल है। जैसा कि कल मैंने आप लोग को बताया गया था कि इस प्रकार के भी प्रश्न बना करके पूछे जा सकते हैं। तो अनुमंडल की बात करते हैं तो 2 अनुमंडल है। और कौन कौन से अनुमंडल है उनका नाम भी आप लोग को याद रखना है। तो वह कौन कौन से मंडल है, राजमहल और साहेबगंज, जो कि ये साहेबगंज के 2 अनुमंडल है, राजमहल और साहेबगंज। प्रखंड की कुल संख्या कितनी है, 9 यहाँ पे प्रखंड है। और 3 क्या चीज है, विधानसभा क्षेत्र भी 3 है। और 3 कुल निकाय भी यहाँ पे 3 है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन साहेबगंज जिला का विधानसभा क्षेत्र नहीं है। तो इससे भी रिलेटेड मैंने आप लोग को बताया गया था कि इस प्रकार भी प्रश्न आप लोग को पूछेंगे। तो विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, सबसे पहले साहेबगंज में विधानसभा की कुल संख्या
तो विधानसभा की कुल संख्या है 3, बट वह कौन कौन से हैं? साहेबगंज, बोरियो, बरहेट, राजमहल। इनमें से कौन सा विधानसभा क्षेत्र नहीं है? तो बात करते हैं हम लोग साहेबगंज की, जो कि साहेबगंज का विधानसभा क्षेत्र नहीं है। इसके अलावा राजमहल, बोरियो और बरहेट यहाँ के विधानसभा 3 विधानसभा क्षेत्र है। राजमहल के विधायक हैं अनंत ओझा, बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। पार्टी भी आप लोग को याद रखना है। बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम पार्टी से बिलोंग करते हैं और बरहेट से हेमंत सोरेन जो कि विधायक है, यह भी जेएमएम पार्टी से बिलोंग करते हैं और यह झारखंड के 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री भी 11वें नंबर के यही हमारे हेमंत सोरेन हैं। और बात करते हैं हम लोग लोकसभा की, तो यहाँ पे लोकसभा सदस्य है विजय कुमार हांसदा, जो कि राजमहल क्षेत्र से हैं और ये भी जेएमएम पार्टी से ही संबंध रखते हैं। साहेबगंज में हम लोग कुल गांवों की संख्या बात करते हैं तो कुल गांवों की संख्या 1819 है, यानी कि 1819। और कुल पुलिस स्टेशन की संख्या बात करते हैं तो कुल पुलिस स्टेशन की संख्या 12 है। और कुल गांवों की संख्या भी प्रश्न में पूछा जा सकता है, तो 1819 गांवों की संख्या याद कर लेना है, 1819 यानी कि 1819। स्थानीय निकाय 3, विधानसभा क्षेत्र भी 3, प्रखंड की संख्या बात करते हैं 9, अनुमंडल 2 हैं और 1 लोकसभा है। विजय कुमार हांसदा राजमहल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जेएमएम पार्टी से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी साहेबगंज जिले से प्रवाहित होती है? गंगा नदी, गुमानी नदी, अजय नदी या फिर इनमें से सभी नदी? इसमें से यदि हम लोग बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी साहेबगंज जिले से प्रवाहित होती है, तो ऑप्शन आप लोगों ने देख लिया होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। ये सभी नदियाँ जो कि साहेबगंज जिले से होकर के गुजरती है। बात करते हैं हम लोग गंगा नदी की, तो यह गंगा नदी झारखंड के एकमात्र जिले साहेबगंज से होकर के गुजरती है। गुमानी नदी की बात करते हैं, इनका उद्गम स्थल, तो गुमानी नदी का उद्गम राजमहल की पहाड़ी से ही, और इनकी सहायक नदी है मेरेल। सहायक नदी है मेरेल गुमानी नदी की, जो कि राजमहल की पहाड़ी से उद्गम होती है। अजय नदी की बात करते हैं, मुंगेर बिहार से इसका उद्गम होता है और इसकी सहायक नदी है पत्थरों और जयंती। अजय की सहायक नदी कौन कौन सी 2 सहायक नदी है? पत्थरों और जयंती। और गुमानी की सहायक नदी है मेरेल। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पर्यटक स्थल साहेबगंज जिला में स्थित नहीं है? स्थित नहीं है, प्रश्न में नहीं का जिक्र किया गया, इस चीज़ को आप लोग गौर कीजिएगा। दामिन एको, तो ये संथाल जनजाति के निवास स्थान को संथाल परगना क्षेत्र राजमहल में दामिन एको के नाम से जाना जाता है, तो ये वहाँ पे स्थित है। राजमहल पहाड़ी संथाल परगना का क्षेत्र ही, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़ ये सभी राजमहल पहाड़ी के इलाके आते हैं, तो ये भी सही है। बट बात करते हैं हम लोग पारसनाथ पहाड़ी की, तो पारसनाथ पहाड़ी जो कि वह गिरिडीह में स्थित है, गिरिडीह क्षेत्र वाला इलाका पहाड़ी, उधर पारसनाथ पहाड़ी स्थित है। और पारसनाथ पहाड़ी की बात करते थे, यह झारखंड की सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी है पारसनाथ पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई है 1365 मीटर, फीट में 4480 फीट। ये आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, बट ये पूछा जा सकता है कि झारखंड की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सबसे सर्वोच्च ऊंचाई वाली चोटी, तो वह है पारसनाथ पहाड़ी, जो कि गिरिडीह जिला में स्थित है और यह जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें हम लोग देखें पारसनाथ पहाड़ी की, तो यह साहेबगंज जिले से संबंध नहीं रखती है। इसके अलावा दामिन एको और राजमहल पहाड़ी ये साहेबगंज से संबंध रखती है। और दामिन एको की घोषणा, इससे रिलेटेड आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा एक, दामिन एको की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो 1824 ईस्वी में। इस चीज़ को आप लोग मेंशन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। दामिन एको की घोषणा 1824 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, साहेबगंज जिले में कौन सी खनिज की मात्रा सर्वाधिक है? लौह अयस्क, तांबा, वेंटोनाइट या फिर सभी? तो साहेबगंज इलाका में बात करते हैं हम लोग, प्रमुख यानी कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली खनिज है वेंटोनाइट। कौन सी खनिज है? वेंटोनाइट। ये साहेबगंज में भी सर्वाधिक है और पाकुड़ में भी सर्वाधिक वेंटोनाइट खनिज पाए जाते हैं।
लो एस का बात करें ये पश्चिमी सिंहभूम वाला इलाका है। तांबा की बात करें तो ये पूर्वी सिंहभूम का इलाका, उधर घाटशिला का इलाका तांबा है। तो हम लोग को वेंटोनाइट जो कि साहेबगंज की प्रमुख खनिज है। नेक्स्ट प्रश्न है मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पर है। प्रश्न है मोतीझरा जलप्रपात यह किस नदी पर है, गुमानी, अजय, गंगा या फिर ब्राह्मणी नदी। तो मोतीझरा जलप्रपात जो कि अजय नदी पर है। और मोतीझरा जलप्रपात की आप लोगों को ऊंचाई भी पूछा जा सकता है। जिस प्रकार झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो कि बूढ़ा नदी पर है लातेहार में, उसी प्रकार मोतीझरा जलप्रपात जो कि साहेबगंज में स्थित है अजय नदी पर यह स्थित है। और इसकी ऊंचाई बात करते हैं हम लोग मीटर में, तो मीटर में हो जाएगा इसका 46 मीटर। मीटर में 46 मीटर और फीट में बात करते हैं हम लोग, तो फीट में इसकी ऊंचाई आती है 150 फीट। मीटर में दोनों में आप लोग को याद कर लेना है, एक मीटर के भी फॉर्म में और एक फीट के भी फॉर्म में। तो मीटर के फॉर्म में 46 मीटर और फीट के फॉर्म में 150 फीट मोतीझरा जलप्रपात की ऊंचाई है। नेक्स्ट प्रश्न है साहेबगंज राजमहल पहाड़ी में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही विचित्र करने वाले ऑप्शन भी दिए गए हैं। संथाल, गोंड, शोरिया पहाड़ी, नन। तो इसमें संथाल तो पाई जाती है, सर्वाधिक संथाली पाई जाती है, और शोरिया पहाड़ी जो कि कम मात्रा में पाई जाती है। बट बात करते हैं हम लोग गोंड की, तो गोंड की यहाँ प्रमुख जनजाति नहीं है। यदि आप लोगों को इस प्रकार ऑप्शन दिया रहेगा कोई भी एक जनजाति जो कि वहाँ से संबंधित नहीं रहेगी, तो जो सर्वाधिक जनजाति वहाँ पे निवास करती है उसी को आप लोगों को टिक करना है, यानी कि संथाल जनजाति इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राजमहल शहर किस नदी के किनारे स्थित है। राजमहल शहर किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना, खरकई, दामोदर या फिर गंगा। तो ये जिस प्रकार ऑप्शन आप लोग को सेट किया गया है ये आप लोगों के लिए आसानी प्रश्न होगा। गंगा नदी जो कि राजमहल शहर इसी गंगा नदी के किनारे ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है साहेबगंज जिले में विंध्यवासिनी मेला कहाँ लगता है। तो किस प्रखंड में जो कि विंध्यवासिनी मेला लगती है। ऑप्शन है उधवा, मुंड्रो, राजमहल या फिर बरहरवा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बरहरवा। और उधवा से ही रिलेट करके उधवा पश्चिम बिहार जिसकी स्थापना हम लोग बात करते हैं 1991 ईस्वी में हुई थी। उधवा पश्चिम बिहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1991 ईस्वी में। और 565 हेक्टेयर में यह क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है साहेबगंज जिला का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो ऑप्शन आप इस प्रकार देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे एलिमिनेट करना है, तो अक्षांश की यदि हम लोग बात करते हैं तो अक्षांश में कौन सा अक्षांश हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश। क्योंकि साहेबगंज की बात करते हैं हम लोग तो साहेबगंज स्थित ही है झारखंड के उत्तर पूर्व इलाके में, और उत्तर पूर्व यानी कि अक्षांश हो जाएगा इसका उत्तर और देशांतर हो जाएगा पूर्वी। तो उत्तरी अक्षांश में भी आप लोगों को यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, और इन दो ऑप्शन में यदि हम लोग बात करते हैं तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन उत्तरी अक्षांश वाले रोंग है। पूर्वी तो इसमें होगा ही नहीं, और अक्षांश के भी दोनों ऑप्शन वाले रोंग है। इसमें हम लोग 24 डिग्री 42 मिनट उत्तरी, ये इधर जो पहला है ये तो सही है, बट यहाँ पे 27 डिग्री 34 मिनट ये रोंग है। यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा, 25 डिग्री 21 मिनट, क्या चीज़ 25 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो संपूर्ण हम लोग बात करते हैं साहेबगंज जिला का अक्षांशीय विस्तार की, तो वह कितना है, 24 डिग्री 42 मिनट उत्तरी से 27 डिग्री 24 डिग्री 42 मिनट से 25 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका अक्षांशीय विस्तार है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें नन, यानी कि ये तीनों ऑप्शन रोंग है। नेक्स्ट प्रश्न है साहेबगंज जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो साहेबगंज जिला का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो कितना जनसंख्या घनत्व है, 558। अदर ऑप्शन की बात करते हैं 952। तो साहेबगंज जिले का शिशु लिंग अनुपात यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ का शिशु लिंग अनुपात है 960।
और सिर्फ लिंग अनुपात पूछे तो सिर्फ लिंग अनुपात है 952। साहेबगंज का लिंग अनुपात है 952 और शिशु लिंग अनुपात है 960। जनसंख्या घनत्व 558 और संपूर्ण झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 414। एक बार चलिए हम लोग कुछ कुछ डाटा को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। साहेबगंज जिले में कुल प्रखंड की संख्या बात करते हैं तो कुल प्रखंड की संख्या है 9, अनुमंडल है 2, विधानसभा क्षेत्र है 3 और निकाय की भी संख्या कितनी है 3 है। तो ये कुछ डाटा है जो कि आप लोग को याद कर लेने हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर।